हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक लेसन स्टडी करेंगे जिस का नाम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को कुछ टॉपिक बता दिया था, उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन एक टाइप का एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है, यह आप लोग को पता है। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब ये होता है लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो उस समय होता है जब ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। ओके, तो इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition। देखिए वही बात जो मैंने बताया था कि फर्मेंटेशन जैसे कि ईस्ट में कहा जा सकता, ईस्ट के द्वारा द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का अंडर एनएरोबिक कंडीशन। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज का होता है अंडर एनएरोबिक कंडीशन by sets of reaction where pyruvic acid is convert to CO2 and ethanol। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होता है एनएरोबिक कंडीशन में और कुछ रिएक्शन के द्वारा, तो पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है CO2 और इथेनॉल में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्मेंटेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, तो आप लोग बताओगे कि फर्मेंटेशन में CO2 और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। और किस कंडीशन में? एनएरोबिक कंडीशन में। और एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। तो फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है और उसके लिए एनएरोबिक कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, इनसफिशिएंट होता है। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं उनके द्वारा पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है CO2 और इथेनॉल में। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। और जो एंजाइम इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, और पायरुविक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, उन एंजाइमों के नाम दिए गए हैं जिसमें से पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज करते हैं दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में, इन रिएक्शन में दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एक पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज होता है और दूसरा जो दिया गया है वो है आपका अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक ना। अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म जैसे इसकी हम लोग बात कर रहे थे, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे में कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है किससे? तो पायरुविक एसिड से, जब फर्मेंटेशन होता है। जब फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में होता है एनारोबिक कंडीशन में, तो वहाँ पर पायरुविक एसिड से आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन द फिगर 14.2। और यह स्टेप आपके बुक में फिगर में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से NAD से NADH प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर आपका फास्फोइनल पायरुविक एसिड से फास्फोग्लिसरिक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है। ये तो आपका ग्लाइकोलाइसिस है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैंने बताया था पायरुविक एसिड डिफरेंट वे में वर्क करता है। डिफरेंट वे में 3 वे मैंने आपको बताया था, एक एरोबिक, एक आपका एल्कोहलिक था और एक आप लोग का था लैक्टिक। तो पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम जो NADH प्लस होता है यह आपका ब्रेक हो जाता है NAD प्लस में, जो दिया गया है आप लोग के बुक में। दैट मीन्स NADH की जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो जाती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम वह यहाँ भी होता है। पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड से जब इथेनॉल बनता है तो जो
एच एच होता है वह कन्वर्ट हो जाता है Na++ में। दैट मीन्स आपका यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के द्वारा आपके इथेनॉल का और ऊपर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट मीन्स एनिमल्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और वही इथेनॉल का फॉर्मेशन ईस्ट में होता है जो यहाँ दिया गया है। और एंजाइम दो इन्वॉल्व होते हैं, मैंने अभी बताया, एक आपका डीकार्बोक्सिलेज और एक आपका है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। और आपको पता है कि जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो या तो आपका रिडक्शन कराता है या तो ऑक्सीडेशन कराता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है आपका यूज हो रहा है, यहाँ पर NADH का हाइड्रोजन यूज हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन के द्वारा आपका क्या हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ पर आपके एथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक ना। तो देखिए बता रहा है, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बोल दूं, शुरू में मैंने बताया फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, कुछ नहीं आएगा तो इतना याद रखिएगा, जिसमें ग्लूकोज जो होता है एनएरोबिक कंडीशन में कुछ रिएक्शन के द्वारा पायरुविक एसिड जो होता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, CO2 और इथेनॉल में। तो CO2 और इथेनॉल का पायरुविक एसिड से फॉर्मेशन होना ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, यही आपका कहलाता है फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज के होने से एनारोबिक कंडीशन में, और कुछ रिएक्शन के सेट से जहाँ पायरुविक एसिड जो होता है CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, वह होता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का मेन होता है आपका पायरुविक एसिड का किस में कन्वर्ट हो जाना, CO2 और इथेनॉल में। लेकिन यह पायरुविक एसिड कब फॉर्म होता है, तो जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ये आप लोग को याद रखा। जो एंजाइम पायरुविक एसिड द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। यह जो रिएक्शन होता है इथेनॉल का बनने में, इसमें आपके दो एंजाइम वर्क करते हैं। एक होता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा जो होता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आप याद रखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिससे CO2 और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक ना। इसके बाद कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया में, यह अल्कोहल अब बनकर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है किससे, पायरुविक एसिड से। तो यह भी एक टाइप का क्या है, फर्मेंटेशन है, ठीक ना। और यह स्टेप को फिगर में मेंशन किया गया है। आगे एनिमल सेल्स आल्सो लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब एनिमल सेल में भी, जैसे कि मसल में जब एक्सरसाइज होता है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, इज इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं होता है फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब सेल के अंदर होने वाले रिस्पिरेशन में, तो पायरुविक एसिड जो होता है उसका रिडक्शन होता है। रिड्यूस होने का मतलब आपको बताएं कि NADH का Na+ में कन्वर्ट हो जाना और हाइड्रोजन का जाकर जुड़ जाना, ठीक ना। तो रिडक्शन हो जाता है, और जब रिड्यूस होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और वहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। जैसे वहाँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज था, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो वहाँ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज होता है। और यह लैक्टिक एसिड किस में बनता है, एनिमल सेल्स में बनता है, ठीक ना। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH विच इज रीऑक्सीडाइज टू Na+ इन बोथ द प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग जो होता है, रिड्यूस होने के बाद आपका NAD जो है H, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक ना। इन दोनों प्रोसेस में यहाँ पर दिया गया है विच इज रीऑक्सीडाइज, जो दोबारा रीऑक्सीडाइज होगा टू Na+ में इन बोथ द प्रोसेस, दोनों प्रक्रिया में। बता रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है इज NADH होता है, विच इज रीऑक्सीडाइज, जो दोबारा रीऑक्सीडाइज होगा टू Na+ में इन बोथ प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में। बता रहा है कि दोनों प्रोसेस में ये ऑक्सीडाइज जो होगा, ऑक्सीडाइज का मतलब समझ ही रहे, दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडाइज हो रहा है।
कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है दोनों प्रोसेस में, देखिए यहाँ पर आपका जो बता रहा है, द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD+ इन बोथ प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में NAD+ जो है यह ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और NADH जो है, NADH जो कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो इसमें हाइड्रोजन जो है बेटा वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में, एथेनॉल के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, और NAD जो है, NADH जो है NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। NAD+ में कन्वर्ट होना क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक ना। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आपको बताया गया हाइड्रोजन को रिलीज कर देना ऑक्सीडेशन होता है। तो दोनों प्रोसेस में NAD+ जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यह बताया गया, ठीक ना। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। दोनों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों प्रोसेस के ड्यूरेशन में एनर्जी बहुत अधिक रिलीज नहीं होती, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए, ठीक ना। ये भी याद रखना, लेस एनर्जी, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप एज हायर एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। बस ओनली 7% ही एनर्जी रिलीज होता है, और यह 7% एनर्जी यूज नहीं हो पाता है क्या बनाने में, बॉन्ड एनर्जी, और जिससे ATP का फॉर्मेशन। इसलिए इस प्रोसेस के टाइम ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो ATP ग्लाइकोलाइसिस के टाइम बना होता है वही ATP रह जाता है, अदरवाइज यहाँ पर यूज नहीं होता है, ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, यही बताया गया। आल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस, और यह प्रोसेस जो होता है ख़तरनाक होता है, क्योंकि एसिड और अल्कोहल तो प्रोड्यूस होता है। एसिड और अल्कोहल का बनना जो प्रोसेस होता है वह एक तरीके का क्या होता है, हानिकारक प्रोसेस होता है, ख़तरनाक प्रोसेस होता है, क्योंकि एसिड और अल्कोहल जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसलिए ये बातें बताई जा रही है, ठीक ना। तो कितना ATP पूरा सिंथेसाइज होता है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 2 मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ही आपको पता है कि 4 ATP बनता है, नेट जो बना था डायरेक्टली, जिसमें से 2 ATP तो आप जानते हो शुरू में यूज हो जाता है, तो केवल 2 ही जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम ATP बना होता है वही रह जाता है, और NAD तो यहीं यूज हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई पूछेगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सिंपल देना, 2 मॉलिक्यूल। और पूछा जाएगा 2 मॉलिक्यूल कैसे, बताना कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम 4 मॉलिक्यूल ATP बना था, जिसमें से 2 रिएक्शन के शुरुआत में यूज होता तो बचा 2, और इस प्रोसेस के दौरान ATP का सिंथेसिस हो नहीं रहा है, फर्मेंटेशन, इसलिए कंप्लीट जो फर्मेंटेशन के लास्ट में जाते हुए प्रोसेस में जब लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बन जा रहा है, तब टोटल ATP कितना गेन हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है, तो ओनली आप बताना 2 ATP। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी पूरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। यहीं पर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, अगले वीडियो में और डिटेल बताऊँ। ओके, थैंक यू।